हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे। संधि सम और धी, सम और धी दो शब्द से मिलकर के बना है। सम का अर्थ होता है समान रूप से और धी का अर्थ होता है धारण करना। धी का अर्थ होता है, धी माने धारण करना। धी माने धारण करना। जैसे जो धारण करने वाला हो, जैसे पानी की जो पर्यायवाची है, पानी को धारण कौन करता है? समुद्र। तो जो पानी की पर्यायवाची है, अगर उसमें धी लगा देते हैं तो वो समुद्र की पर्यायवाची बन जाती है। जैसे नीर अम्बु तोय वारी, तो नीरधि अम्बुधि तोयधि वारिधि जलधि, ये समुद्र की धी माने धारण करना। सम धी मतलब समान रूप से धारण करने वाला। तात्पर्य है कि दो वर्णों का ऐसा योग जो पद के समान अर्थ को धारण करे, संधि कहलाता है। अर्थात जब दो स्वर या व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन करके विकार को प्राप्त होते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि जब दो स्वरों के पास पास आने पर, दो स्वरों के मिलने पर जो उनमें रूपांतरण होता है, दो स्वरों के मिलने पर जब जो रूपांतरण होता है उसे संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जहाँ स्वरों के योग से संधि का निर्माण हो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब एक एक संधि का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि। पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में इसका एक पाणिनि का सूत्र है, पाणिनि का 14 सूत्र है। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो वो बहुत संधि उससे बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। आई उ आ ई उ अण आई उण ऋ ऋक ए ओंग ए औच हय वरट लड़ यमंगणनम झभय घट थस जब ग धस खफ छठ जब खफ छठ थ चट तब कबय सख सर हल। अब स्वर संधि याद करने के लिए हमको पूरा नहीं लेकिन कम से कम
14 में 4 तो जरूर याद करें, जिसमें पहला आ ई आई उड़ री ऋग ए ऊंग आई उड़ री ऋग ए ऊंग ए औज ए औज। इतना ये स्वर संधि का है, इतना हमें जरूर याद रखना चाहिए। आई उण रिलिप एवं एवज, इसको हम अलग लिख लेते हैं। इसी के से हमारा पूरा आ ई उ आई उण रिलिप ए ओम आई आओ च, ये इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इतने पर हमारी स्वर संधि टिकी हुई है। स्वर संधि हमारी इतने से आ जाएगी। पहला हमारा है स्वर संधि, और स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। आ कः सवर्णे दीर्घः। अर्थात आ से का तक, आ से का तक, आ ई उ री ली, आ से का तक में ये हलंत लगा है, इसको छोड़ देंगे। आ ई उ री और ली प्लस सवर्णे समान स्वर किसका, ये आ ई उ री री, ये ह्रस्व या दीर्घ, क्या ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री री के बाद फिर से वही स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री री आए तो समान हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। समान स्वर आए तो दीर्घ हो जाता है। जैसे अगर छोटा आ है, आ के बाद छोटा आए तो बड़ा, बड़ा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटा प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ बराबर प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। ये आ के केस में हो गया। इसी तरह ई के केस में छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, बड़ी धन छोटी बराबर बड़ी, छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। ली ह्रस्व या दीर्घ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ री आए तो री हो जाता है बड़ी। ह्रस्व या दीर्घ री के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ री आए तो बड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण पे हम देखते हैं। सबसे पहला जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय तो इसमें पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, अर्थात छोटा धन बड़ा, छोटा धन बड़ा बराबर बड़ा। पुस्तकालय, पुस्तकालय हो गया। कवींद्र या रवींद्र, रवि धन इंद्र,
छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, छोटी धन छोटी बराबर बड़ी। इसके बाद और देखते हैं हम लोग, आ का हो गया, ई का हो गया, फिर इसके बाद लघुर्वी। इसके बाद हम लोग देखते हैं वधूत्सव, 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 वधू धन उत्सव, बड़ाऊ धन छोटाऊ बराबर बड़ाऊ। फिर इसके बाद पितृण, पितृण, पितृ, पितृधन ऋण, री धन री बराबर पितृण, पितृण। फिर इसके बाद विधुदय, विधुधन उदय। फिर इसके बाद अगला हमारा है स्वरसंध, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद हम लोग अगली संधि पर चलते हैं। अगली संधि हमारी है गुण संधि। अगली संधि हमारी गुण संधि है। गुण संधि, गुण संधि में इसका जो फार्मूला है वो है आद गुणा। इसमें यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, यानी इसके ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ, क्या आ या आ के बाद प्लस ई उ री री, आ के बाद ई उ री और री, आ के बाद ये ई उ री ली। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और ली आई। आ के बाद ये पहला वाला आ ई उ री री, आ से का तक में देखेंगे, आ से का तक देखेंगे तो आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई उ री री आए, तो आ ई को मिला करके, आ ई को मिला करके ए, आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो ए, आ के बाद आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो ओ, री आए तो आर, री आए तो आल हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री ली ली आए तो उसका दीर्घ गुण हो जाता है। कैसे? ए आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है, आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाता है, आ के बाद री आता है तो आर हो जाता है, आ के बाद री आता है तो अल हो जाता है। जैसे गणेश, गण धन ईस, आ धन ई बराबर ए गणेश, आ धन ई बराबर ए गणेश। फिर इसके बाद अगला देखिए, उ के लिए आ धन वा आ जाता है, स्वागत, स्वागत, महोदय, महोदय, महा धन उदय,
महोदय, आ दीर्घ आ धन उ बराबर ओ, महोदय। फिर इसके बाद अगला है इसी में वधु आगमन, वध्वागमन, वधु आगमन, वध्वागमन। फिर है महाधन ऋषि, महाधन ऋषि बराबर बड़ा आ और री, बड़ा आ और री मिलाकर हो जाता है अर, तो हो जाएगा महर्षि, आर लगा महर्षि, ये हो गया महर्षि। फिर एक री वाला बचता है, री वाले के लिए तवलकार, तव धन लिकार बराबर तवलकार, तवलकार। फिर इसके बाद हमारा आता है वृद्धि संधि, वृद्धि रेच, इसका फार्मूला है वृद्धि संधि और फार्मूला है वृद्धि रेच। वृद्धि संधि में हम अब इसी को आप देखते रहिए। जब आ के बाद ए आए ओ औ, आ के बाद ए ओ ऐ औ, वृद्धि रेची, रेची, वृद्धि रेची, रेची यानी ए से चा तक, ए यहां शुरू होता है, चा यहां शुरू है, तो उसमें आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद क्या आएगा, ए आए ओ औ, ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ आएगा। देखिए रेची ए से चा तक, ए से ए ओ ऐ औ, ए ऐ ओ औ हो गया। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व ए ऐ ओ औ होता है तो क्या हो जाता है, इसका वृद्धि हो जाता है, ये हो जाता है आए, ये हो जाता है आओ। अगर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए ऐ है तो ऐ हो जाता है, ओ औ है तो आओ हो जाता है, आओ हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए ऐ ओ औ है तो ऐ और आओ हो जाता है। जैसे ए कई, एक धन एक, आ फिर ए मिला के ए आई, आ धन ए मिला करके आई हो गया एक का एक। फिर महतामयिक रूपता, महतामयिक रूपता, महताम धन एक रूपता। ये श्लोक आपने पढ़ा होगा, उदेत सविता ताम्र, उदेत सविता ताम्र, ताम्र एवास्तमेव च, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामयिक रूपता। अर्थात सूर्य के उगने और अस्त होने पर, सूर्य उगता है उदित सविता ताम्र, अगर सूर्य उदय होता है तो ताम्र रंग का होता है और जब उदय अस्त होता है तब भी ताम्र रंग का होता है।
संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं वो एक रूप होते हैं, ये महताम एक रूपता। फिर इसके बाद महौजा, महौजा महाधन ओज, महोज, बड़ा आ और ओ मिला करके औ, बड़ा आ धन ओ मिला करके औ हो गया। फिर इसके बाद अगली संधि हमारी है वृद्धि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इको यणच, इसका फार्मूला है इको यणच, यण संधि। हमारा इसी फार्मूले पर ये बेस्ड है, इसको भी आप ध्यान देते चलिए। इको यणच, ई उ री री, इक, इक आ छोड़ करके ई उ री री, ई उ री री, इक, इक का यण होता है इक, ई से का तक, ई उ री री, ई उ री और री, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ई उ री री के बाद, ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए, ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए तो असमान स्वर आए तो ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला हो जाता है, या वा रा ला हो जाता है। ई को या वा रा ला हो जाता है। जैसे जैसे यद्यपि, यद्यपि, यदि, धन, अपि, ई धन आ, ई धन आ मिला करके हो गया या, यद्यपि। फिर इसके बाद जैसे स्वागत, 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 सु धन आगत, स्वागत, सुधन आगत, स्वागत। फिर इसके बाद पितृधन आदेश, पित्रादेश, पितृधन आदेश, री और री का हो जाता है रा, तो हो जाएगा पितरादेश, ऐसे पितरादेश, ये हो जाएगा, ये लिखा ऐसे जाएगा पितरादेश, ठीक, पितरादेश हो गया। फिर इसके बाद इसी में दो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लाकृति, लाकृति अक्सर एग्जाम में पूछता है, लाकृति मिटा देना हम इसको, दो एग्जाम में अक्सर पूछता है, एक विद्वान पूछता है, विद्वान, विदु धन आन बराबर विद्वान, एक एग्जाम में इसे अधिक पूछा जाता है, और दूसरा लाकृति पूछा जाता है, लाकृति, ली ली धन आकृति हो जाता है लाकृति। फिर इसके बाद अगली संधि हमारी आती है अयादि संधि।
पांचवी संधि हमारी है अयादि संधि। अयादि संधि का जो फार्मूला है एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। एच क्या है? ए से चा तक, ए से चा तक एच, ए ओ आई औ। एचो यवा यावह यानी ए आई ओ औ, ए आई ओ औ प्लस इसके साथ में आसमान स्वर अगर आता है, ए आई ओ औ के साथ में अगर असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है तो एक हो जाता है आय और ओ का हो जाता है आओ, आय का हो जाता है आय, आओ का हो जाता है आओ, हो जाता है। जैसे नयन, 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 ने धन अन, ए असमान स्वर आय हुआ, नयन न, ने का हो गया आय, नय अन, नयन, नयन हो गया। फिर इसके बाद नायक, 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 नव, धन आ बराबर नायक, नव से नय, नय, नय से नय और आय, नय और असमान स्वर हो गया आय, नायक, नायक, नायक हो गया। फिर इसके बाद अगला है हमारा नायक हो गया, भवन हो गया, भोधन अन, और पवन हो गया पो धन अन, पावक हो गया पो धन आका, पावका। फिर इसके बाद दो और संस्कृत में स्वर संधि में दो रूप और पाए जाते हैं। पहला है पूर्व रूप संधि और दूसरा है पर रूप संधि। ये संस्कृत में केवल मिलता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। पूर्व रूप संधि में अगर ए ओ के पहले अगर ए और ओ, ए ओ से अंत होने वाला जो पद आता है और उसके बाद ह्रस्व आ आए, ए ओ से अंत होने वाला जो पद है उसके बाद ह्रस्व आ आए तो संधि करते समय पूर्व रूप ये रूप लग जाता है। जैसे हरेओ, हरेओ, हरे धन आओ बराबर हो जाता है हरेओ, ये हरे। इसी प्रकार विश्लो हो गया, कोपी हो गया, को धन अपि कोपी हो गया। फिर एक इसी में पर रूप संधि भी होता है, संस्कृत में ही उसको भी, उसमें जैसे इसमें अंत में दूसरे वाले पद में हमारा ह्रस्व आ है, वैसे इसमें पहले आ होगा, आ के बाद ए ओ आए, इसी का उलट जाएगा। अगर इसमें जैसे ए ओ पहले है और आ बाद में, उसमें आ पहले होगा और ए ओ बाद में, ए ओ से शुरू होने वाला जो पद है वो आता है तो हो जाता है उसमें जो पहले वाला का आ है उसका आगे वाले में जोड़ देते हैं। जैसे प्रेजते, प्रेजते
प्र धन एजते, प्र धन एजते, तो आ ए मिला करके हो जाता है ए, प्रेजते। ये केवल पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि ये केवल और केवल आपका संस्कृत में मिलता है, हिंदी में केवल 5 मिलता है, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, ये 5 संधि हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जहाँ वर्णों के योग से, व्यंजन वर्णों के योग से संधि का निर्माण हो, वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि में एक तरफ पहले व्यंजन होता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों होता है, व्यंजन संधि कहलाता है। और इसके बाद तीसरा जो विसर्ग संधि है, जहाँ विसर्गों के योग से संधि का निर्माण हो, वहाँ विसर्ग संधि होता है। हिंदी में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें आपसे बहुत डीप में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं पूछता है, केवल यही स्वर की 5 संधियां के बारे में पूछा जाता है जो आपको पता है। और व्यंजन संधि में जब आपको पता करना है तो एक बार उसको आप संधि विच्छेद करिए। एक तरफ में किसी तरफ अगर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वो व्यंजन संधि, और अगर उसमें विसर्ग लगता है तो विसर्ग संधि होता है। यही हमारा संधि समाप्त हुआ। कोई दिक्कत आएगी तो आप बताइएगा। इसको चैनल को आप देखते रहिए, इसमें आपको व्याकरण के सारा व्याकरण आपको मिलेगा। इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।